Today I am going to discuss about the acids, bases and salts. ठीक है, एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स क्या है, गेटिंग इसके बारे में ये नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करूँ केमिस्ट्री का, गेटिंग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल द कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। गेटिंग किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम जो कंपाउंड्स हैं उनको क्लासिफाई करते हैं 3 ग्रुप्स में। कौन कौन से? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। याद रखना किसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल द कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। हम हर एक कंपाउंड्स को क्या करते हैं, 3 ग्रुप्स में क्या करते हैं, क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। गेटिंग इसके बेसिस पे केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अब हम पहले पढ़ेंगे एसिड के बारे में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। गेटिंग एसिड की क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है। एसिड्स आर जनरली सोर इन टेस्ट। याद रखना जो एसिड है वो जनरली कैसे होता है, सोर इन टेस्ट होता है। ठीक है, कैसे होता है, एसिड और जनरली सोर इन टेस्ट। गेटिंग एसिड हैव पीएच वैल्यू लेस देन 7। याद रखना अगर जो भी हमारे पास पीएच स्केल है जिसको कहा जाता है, किसने दिया था, सोरेनसन ने। गेटिंग उसमें आप जब देखोगे तो 7 पे न्यूट्रल होता है और इससे ऊपर मतलब ग्रेटर देन 7 बेसिक होता है और लेस देन 7 होता है एसिडिक। गेटिंग तो एसिड और जनरली सोर इन टेस्ट, जो भी एसिड है वो जनरली कैसे होता है, खट्टा होता है, सोर इन टेस्ट। गेटिंग एसिड हैव पीएच लेस देन 7। याद रखना सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आइंस। ऐसे सब्सटेंस जो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आइंस। जब हम पानी में डालते हैं तो मतलब हाइड्रोजन आइंस क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब कोई चीज़ क्या करती है, जो कंपाउंड होता है वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है। गेटिंग सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस, ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डाल के क्या प्रोड्यूस करे एच पॉजिटिव आइंस थे जब व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। गेटिंग तो जो भी सब्सटेंस, जो भी कंपाउंड जो है एच पॉजिटिव आइंस जब पानी में डिजॉल्व होने के बाद हमें देता है तो उसको कहा जाता है, वो हमारे लिए क्या है, एसिड है। गेटिंग एच पॉजिटिव आइंस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे वो एच नेगेटिव वो हमारे पास बेस है। ठीक है, वो एच क्या है हमारे पास, वो एच नेगेटिव क्या है, बेस है। अब हमारे पास है एसिड एक्शन ऑन लिटमस पेपर। देखो आप जब लिटमस पेपर पे हम क्या क्या करते हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस सोल्यूशन टू रेड। याद रखना सोल्यूशन रेड। याद रखना जब लिटमस पेपर के ऊपर हम कोई भी एक्शन करते हैं तो जो एसिड है वो किस में बदल जाता है, ब्लू लिटमस सोल्यूशन रेड। याद रखना सिंपल, आपने एक्रोनियम याद रखना ABR। एसिड किस में बदल जाएगा, ब्लू लिटमस रेड। याद रखना ABR का मीनिंग क्या है, ABR क्या क्या मीनिंग है, ABR मीन्स एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड। याद रखना एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ABR मतलब कि एसिड, A फॉर एसिड, ब्लू टर्न टू रेड। तो जब हम लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो एसिड क्या हो जाता है, वो टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू से रेड में टर्न होता है। गेटिंग वो हमारे पास एसिड है। गेटिंग जब हम लिटमस पेपर लेते हैं। एक्शन ऑन मिथाइल ऑरेंज, अगर हम मिथाइल ऑरेंज के ऊपर लेंगे, ठीक है, एक्शन ऑन मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज टर्न रेड। जो मिथाइल ऑरेंज है वो किस में बदल जाएगा, रेड कलर में बदल जाएगा। याद रखना जब हम मिथाइल ऑरेंज है लेंगे, एक मतलब कि इंडिकेटर है, जब हम मिथाइल ऑरेंज के ऊपर लेंगे तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा व्हेन 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन आर एडिड टू द सोल्यूशन ऑफ एन एसिडिक सब्सटेंस। जब 1 या 2 ड्रॉप्स हम इसका लेंगे मिथाइल ऑरेंज का, वो किस में बदल जाएगा, रेड में। गेटिंग किस सब्सटेंसेस में, एसिडिक सब्सटेंस। तो एक्शन ऑन मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड व्हेन 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन आर एडिड टू द सोल्यूशन ऑफ एन एसिडिक सब्सटेंस। कोरोसिव नेचर, याद रखना जो भी एसिडिक है उसका नेचर कैसे है, कोरोसिव नेचर क्या होता है, मतलब जंग लग जाती है ना, मतलब कि एक आउटर कवरिंग लग जाती है जब भी कोई चीज़ हम बाहर रखते हैं या जब या उसके ऊपर एसिड गिर जाता है तो वो कोरोसिव नेचर होता है। मीन्स ऊपर वाली जो भी शाइनी लेयर होती है वो सारा इरोडेड हो जाता है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, गेटिंग मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर कोरोसिव नेचर। बहुत सारे जो भी एसिड है वो कैसे नहीं, किस नेचर के हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं। दे प्रोड्यूस ए बर्निंग सेंसेशन, मतलब ये क्या कौन से सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं, बर्निंग। गेटिंग ऑन द स्किन एंड होल्स इन द क्लॉथ ऑन विच दे फॉल। देखो अगर कभी भी एसिड हमारे कपड़ों में गिर जाता है या हमारे स्किन में होता है तो क्या हो जाता है, स्किन भी खत्म हो जाती है, बर्न जल जाती है, और जो भी हमारे कपड़े होते हैं वहाँ पे सुराख बन जाता है और हमारे कपड़ा भी जो होता है वो जल जाता है। ठीक है, ये बहुत ही डेंजरस होता है। दे आल्सो अटैक ऑन मेटल स्ट्रक्चर, जो भी मेटल का स्ट्रक्चर उसके ऊपर मतलब पूरा अटैक करता है, एंड स्टोन वर्क। ग्रीक तो याद रखना क्या क्या पढ़ा अभी हम तक,
एसिड बेसिस एंड साल्ट, हम एसिड बेसिस और साल्ट किसकी बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल द कंपाउंड्स can be classified into three groups: acid, bases and salts. General characteristics properties of acid क्या है? Acid are generally sour in taste. Acid have pH value less than 7. Substance that produce hydrogen ions, H positive ions when dissolved in water. एसिड एक्शन ऑन लिटमस पेपर, जब हम लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी एक्शन करते हैं तो एसिड किस में टर्न होता है? ब्लू लिटमस टू रेड। गेटिंग, किस में होता है? एसिड एक्शन ऑन लिटमस पेपर, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस सोल्यूशन टू रेड। ठीक है, ABR, एसिड ब्लू टू रेड। उसके बाद आ जाता है आपके पास एक्शन ऑन मिथाइल ऑरेंज। जब मिथाइल ऑरेंज में के ऊपर हम एक्शन परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज जो होता है टर्न होता है रेड पे। ठीक है, व्हेन, क्यों रेड होता है? जब 1 या 2 ड्रॉप्स हम इसके ऊपर सोल्यूशन डालते हैं, आर एडिड टू द सोल्यूशन ऑफ एन एसिडिक सब्सटेंस। कोरेसिव नेचर, इसका नेचर कैसे होता है? कोरेसिव नेचर होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर कोरेसिव इन नेचर। बहुत सारे जो एसिड है वो किस नेचर के होते हैं? कोरेसिव नेचर के होते हैं। दे प्रोड्यूस, ये बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन एंड होल्स इन द क्लॉथ ऑन विच दे फॉल। दे आल्सो अटैक ऑन मेटल स्ट्रक्चर एंड स्टोन वर्क। ग्रीन, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, अब हमारे पास है एसिड रिएक्ट्स। जो भी हमारे पास है, नेवर स्टोर इन मेटल कंटेनर। अब जो भी एसिड है हम मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करते, याद रखना, नेवर स्टोर इन मेटल कंटेनर। क्यों नहीं करते हैं? देखो, एसिड प्लस मेटल है ना, कोई भी मेटल है और एसिड में है ना, एसिड जैसे HCl डाल दिया और मेटल हमने सोडियम डाल दिया, यानी जब हम एसिड और मेटल, जब हम मेटल के अंदर एसिड डालते हैं तो वो रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन गैस होती है बहुत ही खतरनाक होती है, फॉर्म इन हाईली फ्लेमेबल एंड कैन कॉज एक्सप्लोजन। अब यहाँ पे वो जैसे गैस निकलेगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? धमाका हो जाएगा, गेटिंग, आग निकल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे वो चीज़ें सारी खत्म हो जाती है, इसलिए हम इसमें स्टोर नहीं करते, याद रखना। नेवर स्टोर इन मेटल कंटेनर। क्यों नहीं करते हैं? मेटल प्लस एसिड, एसिड प्लस मेटल बन के साल्ट बनता है, वो तो चलो ठीक है, और उसके बाद प्लस क्या रिलीज होता है? आपके पास हाइड्रोजन गैस। याद रखना, जो भी हम इसको मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करते। किसको नहीं करते मेटल कंटेनर में स्टोर? याद रखना, मतलब जो एसिड है उस एसिड को हम मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? एसिड प्लस मेटल, जैसे हमने एसिड डाला किस में? एक मेटल कंटेनर में, ये आपस में रिएक्ट होगा, क्या बनेगा? साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? जैसे ही वहाँ से रिलीज होगी तो धमाका होगा, मतलब कि जल्दी आग पकड़ेगी और मतलब कि उस चीज़ को कोरोड कर देगी, पूरा ख़त्म कर देगी। ठीक, याद रखना, फॉर्म इन इज हाईली फ्लेमेबल एंड कैन कॉज एक्सप्लोजन। गेटिंग, एसिड रिएक्ट विद मेटल। एसिड क्या करता है? मेटल के साथ रिएक्ट करता है। एसिड क्या करता है? वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है। प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो मेटल रिएक्ट्स विद मेटल। ठीक है, आपके पास एसिड क्या करेगा? वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? मेटल के साथ। क्या प्रोड्यूस करेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे हमारे पास मेटल क्या है? जिंक है, H2SO4 एसिड है। याद रखना, ये मेटल है, ये एसिड है, ये मेटल है, ये एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो मेटल जिंक किसके साथ रिएक्ट करता है? किसके साथ यहाँ पे रिएक्शन हो रही है? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। क्या बन रहा है? देखो, Zn, इसने क्या किया? इसका नेगेटिव पार्ट ले लिया है, SO4। ठीक है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। गिरी, इसलिए हम नहीं डालते, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो हाईली इनफ्लेमेबल होती है और इससे क्या होता है? धमाका हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है और कोरोड भी हो जाता है। एसिड आर नॉट स्टोर इन मेटल कंटेनर। अब एसिड को हम मेटल कंटेनर में नहीं डालते हैं, याद रखना, एसिड्स आर नॉट स्टोर इन मेटल कंटेनर बिकॉज दे रिएक्ट विद मेटल, क्योंकि ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है, कॉजिंग कोरिजन एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस विच इज एक्सप्लोजन। गेटिंग, तो इससे क्या होता है? ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है और कॉजिंग कोरिजन एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस विच इज एक्सप्लोजन। सो एसिड आर स्टोर इन ग्लास और सिरेमिक्स, इसीलिए हम ग्लास और सिरेमिक्स में इसको रखते हैं, याद रखना। सो एसिड आर स्टोर इन ग्लास और सिरेमिक्स बिकॉज दिस मटेरियल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, क्योंकि ये भी जो मटेरियल होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सो दे प्रिवेंट कोरिजन एंड लीकेज, इस ये क्या करता है? ये मतलब कि कोरिजन और लीकेज से बचा देता है, याद रखना। तो जो भी एसिड है उसको हम मेटल कंटेनर में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि जब मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? साल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है, रिलीज हो जाती है, तो और ये बहुत ही खतरनाक होती है, ये कोरोसिव इफेक्ट भी करती है और इससे क्या होता है? एक्सप्लोजन भी हो जाता है, गेटिंग, जिससे पूरा सारा डैमेज हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं? इसको उसमें नहीं रखते हैं, गेटिंग, इसलिए हम इसको ग्लास और सिरेमिक्स में रखते हैं कि ताकि ये आपस में रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा? ये उस जो एसिड है उसको बचा के रखेगा और लीकेज से भी बचाएगा, गेटिंग। तो जब भी एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है।
ये चीज़ आपने याद रखनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा कि ये स्टेटमेंट असर्शन रीजन के बेसिस से पूछा जाएगा, ठीक है। गेटिंग, अब थोड़ा जेके एसएसबी का लेवल भी बढ़ गया, ठीक है, इसीलिए आपने डीप पढ़ना होगा। गेटिंग, एक एक देखो ऊपर से पढ़ोगे ना तो फिर वहीं पे आके वहीं पे रुक जाओगे, इसलिए देखो आपने डीप पढ़ना है कि ताकि सॉल्व, मतलब कि क्वेश्चन जैसे भी आएगी यू आर एबल टू टैकल द पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। गेटिंग, तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने डीप, यू हैव टू स्टडी वेरी डीप। गेटिंग, कि ताकि वहाँ पे ये नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, क्योंकि हमने हर एक चीज़ को पढ़ना है ताकि हम इसमें पूरे नंबर ले सकें। गेटिंग, एवरी सब्जेक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट साइंस, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द सब्जेक्ट, चाहे जीएस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कंप्यूटर पोर्शन हो या इंग्लिश हो। गेटिंग, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। अब एसिड के क्या क्या क्लासिफिकेशन है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वीक एसिड होता है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HCl, H2SO4, HNO3, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, दिस इज द नाइट्रिक एसिड। गेटिंग, वीक एसिड कौन कौन से है, एसिटिक एसिड, ठीक है, याद रखना, वीक एसिड एसिटिक एसिड है CH3COH, ठीक है, वो किस में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, विनेगर में, याद रखना। स्ट्रॉन्ग एसिड ये वाला आ गया, वीक एसिड होता है, एसिटिक एसिड को वीक एसिड होता है CH3COH, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है, ये किस में होता है, विनेगर में। लैक्टिक एसिड, सॉरी, उसके बाद आ गया कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये सॉफ्ट ड्रिंक में होता है, जैसे फिजी वगैरह पीते हैं, ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, याद रखना। कार्बोनिक एसिड ये एक वीक एसिड है, ये किस में प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट ड्रिंक में, फिजी में। गेटिंग, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किस में होता है, खट्टा, मतलब लेमन और ऑरेंज में, लेमन और ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, याद रखना। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, विनेगर में, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक, याद रखना, कार्बोनिक एसिड है, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड, कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड। H2CO3 ये किस में प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एसिड जो प्रेजेंट होता है वो सॉफ्ट ड्रिंक फिजी में। गिरी, सिट्रिक एसिड ये मतलब कि खट्टा है ना, जो होता है लेमन और ऑरेंजेस में, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड CHCOH, है ना, ये ज़्यादातर कहाँ पे होता है, जैसे हमें कोई चींटी वगैरह काटती है या उसके बाद जो मधुमक्खी हनी बी वगैरह काटती है, तो ये क्या डाल देते हैं हमारी बॉडी में, इंजेक्ट कर देते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हमें क्या होता है, पैन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड ये लेमन और ऑरेंज में, फॉर्मिक एसिड इन एंड स्टिंग में। फास्फोरिक एसिड H3PO4, ये भी वीक एसिड है, फास्फोरिक H3PO4। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटोज और स्पेनिश में, याद रखना, टोमेटोज और स्पेनिश में ऑक्जेलिक एसिड का पाया जाता है, याद रखना। ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है, टोमेटोज और स्पेनिश में। गिरी, टार्टरिक एसिड किस में होता है, ग्रेप्स में, याद रखना, टार्टरिक एसिड किस में होता है, ग्रेप्स में। लैक्टिक एसिड किस में होता है, कर्ड और मसल में, जो हमारा कर्ड होता है उसमें, और जो मसल्स होता है ना, जैसे मसल फटीग वगैरह हो जाता है ना। गेटिंग, तो मैलिक एसिड किस में होता है, एप्पल में, ये आपने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, H2SO4, HNO3। वीक एसिड आ गया एसिटिक एसिड, ये प्रेजेंट होता है विनेगर में, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ गया कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये सॉफ्ट ड्रिंक में फिजी में होता है। सिट्रिक एसिड लेमन और ऑरेंजेस में। फॉर्मिक एसिड HCO3 इन, मतलब जब भी कोई मधुमक्खी काटती है, चींटी वगैरह काटती है, फॉर्मिक एसिड H3PO4। गेटिंग, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटोस और स्पेनिश में होता है। गेटिंग, लैक्टिक एसिड कर्ड और मसल में, और मैलिक एसिड होता है हमारे एप्पल में। गेटिंग, टार्टरिक एसिड होता है ग्रेप्स में, ग्रेप्स में कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आ सकता है कि भाई मैच द फॉलोइंग कौन एसिड कौन किस में प्रेजेंट है, तब ये नहीं बोलना कि ये आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है। तो ये सारे एसिड और बेसिस में आता है। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वन इज द, आपके पास है, हमारे पास है ऑर्गेनिक एसिड और नेचुरल एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड या आर्टिफिशियल एसिड, याद रखना, ऑर्गेनिक एसिड को नेचुरल एसिड भी कहा जाता है, और इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड या आर्टिफिशियल एसिड, याद रखना, ऑर्गेनिक एसिड को नेचुरल एसिड कहा जाता है, इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड या आपके पास आर्टिफिशियल एसिड कहा जाता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक एसिड जो मैंने अभी बोला यही ऑर्गेनिक एसिड है, जैसे जो भी हमारे पास वीक एसिड है वो ऑर्गेनिक एसिड है या नेचुरल एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड, नेचुरल एसिड है, वीक एसिड। एसिडिक एसिड विनेगर, फॉर्मिक एसिड एंट और हनी बी के काटने से। गेटिंग, स्ट्रिक एसिड लेमन में, लैक्टिक एसिड कर्ड में, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटोज और स्पेनिश में, अस्कॉर्बिक एसिड आंवला इंडियन गॉसबेरी में, याद रखना। एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है, आंवला में, जो आंवला होता है उसमें क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको कहा जाए इंडियन गोसबेरी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपके पास टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, किस में होता है, ये टैमरिन में, याद रखना, टार्ट्रिक एसिड किस में होता है, टैमरिन में।
टैमरिन में होता है और ग्रेप्स में भी होता है, ठीक है, याद रखना है। टार्ट्रिक एसिड किस में होता है, टैमरिन या ग्रेप्स में, ठीक है। मैलिक एसिड आ गया एप्पल में, टैमरिन किस में आ गया, टार्ट्रिक एसिड टैमरिन में, या आपके पास किस में बोला था मैंने, ग्रेप्स में, और मैलिक एसिड और एप्पल। बेसिस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिस में क्या आ गया आपके पास, केमिकल कंपाउंड्स हुज एक्वा सॉल्यूशंस कन्वर्टेड रेड लिटमस टू ब्लू आर कॉल्ड बेसिस। देखो बेसिस में क्या होता है, जो क्या करता है, ब्लू से रेड लिटमस टू ब्लू में आ जाता है, BRB होता है, बेस किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड लिटमस टू ब्लू में, रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड किस में था, एसिड किस में था आपके पास, ब्लू लिटमस टू रेड में, और यहाँ पे क्या है, बेस क्या है, बेस है हमारे पास रेड टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है, BRB, आपने ये एक्रोनिम याद रखना, ठीक है। तो केमिकल कंपाउंड जिसका एक्वस सोल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है रेड लिटमस टू ब्लू आर कॉल्ड बेसिस। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, याद रखना। एसिड क्या था, वो सोरी इन टेस्ट था, ये बिटर इन टेस्ट था। दे आर सोफी टू टच, जब हम इसको टच करेंगे तो हमें कैसा लगेगा, बिल्कुल सोफी लगेगा, ठीक है, मतलब कि है ना। बेसिस हैव pH मोर देन 7, इसकी जो pH है वो कितनी है, मोर देन 7, ठीक है। और वो हमें कौन से आइंस देता है, ये देता है OH नेगेटिव आइंस, कौन सा देता है, OH नेगेटिव आयन, ठीक है। और वो क्या देता था, H पॉजिटिव आयंस या हाइड्रोनियम आयन, H3O नेगेटिव या हाइड्रोनियम आयंस देता है, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो ये बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, दे आर सोफी टू टच, बेसिस हैव pH मोर देन 7, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अब हमारे पास है डिफरेंस, ठीक है। एसिड और बेस की क्या क्या डिफरेंस है, एसिड और बेस, स्वरीन टेस्ट, एसिड जो है वो स्वरीन टेस्ट होता है, बेस क्या होता है, बिटर इन टेस्ट, ठीक है, बिटर टेस्ट। ये क्या करता है, जो एसिड है वो पानी में घुल जाता है, सॉल्युबल इन वाटर। बेसिस आर जनरली इनसॉल्युबल, जो बेसिस होता है जनरली इनसॉल्युबल होती है इन वाटर में, एंड दोज विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज एल्कलीज। देखो जो एसिड है वो स्वरीन टेस्ट होता है, बेस बिटरीन टेस्ट होता है। एसिड ज़्यादातर पानी में घुल जाता है, जो आपके पास बेस है वो पानी में नहीं घुलता है जनरली। अगर जो चीज़ें घुल जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, अल्कलीज कहा जाता है, अल्कलीज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अल्कलीज, ठीक है। मीन्स जैसे अल्कलीज अर्थ मेटल होते हैं वैसे अल्कलीज कहा जाता है, गेटिंग। ये क्या करता है, ये डाइल्यूट सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो भी डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। देखो डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें पानी की कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें पानी जो पानी की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। और सल्यूट की मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज़ मोर देन द सल्यूट, मतलब कि सॉल्वेंट क्या आ गया, जैसे हमने पानी डाल दिया, पानी में क्या डाल दी, चीनी, तो इसका मतलब कि पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए और सल्यूट की कम, मीन्स शुगर की कम, वो आगे डाइल्यूट सोल्यूशन, गेटिंग। कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, उसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी, या और भी जो चीज़ें हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और पानी कम होना चाहिए, या मिल्क ले लो, कोई भी लिक्विड, गेटिंग, एनीथिंग यू कैन टेक, गेटिंग। अब हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एसिड, एसिड में क्या होता है, जो डाइल्यूट सोल्यूशन है वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या होता है, कोई भी सोल्यूशन जो है वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, उसमें डाइल्यूट, इसमें सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एसिड जो होता है ABR बोला था मैंने, ब्लू लिटमस टू रेड, और यहाँ पे क्या कन्वर्ट करता है, BRB, मतलब कि आपके पास बेस जो होता है वो रेड लिटमस टू ब्लू, ब्लू, गेटिंग। दे आर कोरोसिव नेचर, है ना, ये कोरोसिव नेचर होता है ना। फील सोफी टू टच, और ये कैसे होता है, ये फील हमें अच्छा महसूस होता है जब हम इसको टच करते हैं, सोफी लाइक। रिएक्शन विद मेटल, देखो यही बताया था, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, है ना। जैसे एसिड लिया मैंने, कौन सा HCl, और मेटल लिया है सोडियम, इनके बीच में रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, गेटिंग, NaCl बना, और H2 बाहर निकल गया, मीन्स हाइड्रोजन गैस रिलीज, ठीक है। तो अगर इसको हम कंटेनर में डालते थे, मेटल कंटेनर, तो ये क्या करता था, आग लग जाती है, एक्सप्लोजन हो जाता था, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को फिर हमने जिंक के साथ, मेटल के साथ रिएक्ट किया तो जेड जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, गेटिंग। तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। देखो इतने आप जिन लोगों के लिए मैं चीज़ें लेकर रहा हूँ ना, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल यार, मतलब इतने कम सब्सक्राइब कर रहे हैं बच्चे, जिससे मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। देखो आपके लिए मैं फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, गेटिंग, ताकि मुझे बूस्ट मिलता है यार, कि मैं आपके लिए, आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है ना, कमेंट कर रहे हो ना, शेयर कर रहे हो ना, लाइक्स कर रहे हो ना, उसके बाद ये सब्सक्राइब कर रहे हो,
गेटिंग। देखो ये भी आप लोगों की भी तो एक ड्यूटी बनती है, इट इज़ योर ड्यूटी कि भाई आप सब्सक्राइब करें, कि ताकि मुझे बूस्ट मिलता है कि आपका हर एक चीज़ें मैं यहाँ पे साइंस का जो पोर्शन है वो कंप्यूटर में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। साइंस का पोर्शन मैं यहाँ पे कंप्लीट कराने जा रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ ही दिनों में, एक हफ्ते में सारा कंप्लीट हो जाएगा, गेटिंग। उसके बाद फिर नेक्स्ट कंपोनेंट शुरू करूँगा, गेटिंग। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल की, ताकि मुझे भी एक अलग से बूस्ट मिलता है कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आ रहा हूँ, कि आपकी मदद हो रही है। मतलब ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको तो चलो फ्री में ये लेक्चर मिले ताकि उनका, ठीक है। पेड में भी लोग ऐसे नहीं देते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने हर एक कंपोनेंट को टच किया हुआ है, कि ताकि एग्ज़ाम में आपको कहीं यहाँ वहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, गेटिंग। इसलिए जो कॉम्पिटिटिव उस लेवल को उसको पता होता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, गेटिंग। इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल यार। तक हमने क्या पढ़ा था कि एसिड जो है वो सोडियम टेस्ट होता है, बेसिस ऑफ बीटर होता है, ठीक है। अब इंडिकेटर क्या होता है, देखो इंडिकेटर भी इंपॉर्टेंट है। एंड इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द सब्सटेंसेस वी आर टेस्टिंग और एसिड और बेस। देखो इंडिकेटर की मदद से जो भी हम सब्सटेंस टेस्ट कर रहे हैं कि वो एसिड है या बेस है, तो इंडिकेटर क्या बोलता है कि जो जिस सब्सटेंस को हम टेस्ट करने जा रहे हैं क्या वो एसिड है या बेस है, वो हमें मालूम करना, मतलब इससे हमें पता चलता है, गेटिंग। अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर क्या है, कौन कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर है, एसिड बेस इंडिकेटर है, उसके बाद ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। याद रखना टाइप्स ऑफ इंडिकेटर क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है और नेचुरल इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर वो होता है कि जो कलर्ड बेस इंडिकेटर होती है। याद रखना एसिड बेस इंडिकेटर क्या है, आर कलर्ड बेस इंडिकेटर। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर कौन सी इंडिकेटर है, एसिड बेस इंडिकेटर ये कलर्ड बेस इंडिकेटर है, गेटिंग। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर मीन्स जैसे ऑल फैक्ट्री नर्व होता है जो स्मेल के लिए होता है ना, स्मेल बेस्ड इंडिकेटर, मतलब कि स्मेल के बेसिस पे हम उस चीज़ को पता है, उस चीज़ का पता लगवा सकते हैं, गेटिंग। उसके बाद नेचुरल इंडिकेटर है, ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जो हम नेचर से ही ऑब्टेन करते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर प्रिपेयर्ड इन लैब्स, जो लेबॉर्ट्री वगैरह में प्रिपेयर किया जाता है उसको कहा जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, गेटिंग। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में एसिड बेस इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, गेटिंग। उसके बाद एक नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। अब है सबसे इंपॉर्टेंट जो हम नेचुरल इंडिकेटर पढ़ेंगे, इसमें पहला आता है लिटमस। अब लिटमस के बारे में पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग। लिटमस जो है वो क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, गेटिंग। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेस इन द लेबॉर्ट्री इज लिटमस। बल्कि जो हम लेबॉर्ट्री में जो एसिड और बेस का पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं वो है लिटमस। तो लिटमस की एक नेचुरल इंडिकेटर है, याद रखना एग्जाम में लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है या आर्टिफिशियल है। आपने किस किस पर टिक मारना है, नेचुरल इंडिकेटर पहली बात है। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर कौन कौन से यूज फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस इन द लेबॉर्ट्रीज लिटमस। मतलब कि लेबॉर्ट्री में एसिड और बेस पता करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, लिटमस का, गेटिंग। लिटमस सोल्यूशन इज ए पर्पल डाई। जो लिटमस सोल्यूशन है ये क्या है, हमारे पास पर्पल डाई है। कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक प्लांट जिसको कहा जाता है लाइकन, इज ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा, थैलोफाइट्स। ये किस डिवीजन से बिलोंग करता है, थैलोफाइट्स, याद रखना। तो ये कौन से प्लांट से लेते हैं, कौन सा प्लांट्स है, लाइकन, और ये किस डिवीजन से बिलोंग करता है, थैलोफाइटा, गेटिंग। तो लिटमस सोल्यूशन क्या है, एक पर्पल डाई है, याद रखना लिटमस सोल्यूशन क्या है, पर्पल डाई है। तो लिटमस क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेस इन द लेबॉर्ट्री इज लिटमस। लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई, ये एक पर्पल डाई है। एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम ए प्लांट टाइप्स कॉल्ड लाइकन इज ए प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन थैलोफाइटा। दो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर होते हैं लिटमस, एक है ब्लू लिटमस, एक होता है रेड लिटमस। ब्लू लिटमस और रेड लिटमस, याद रखना लिटमस कितने किस्म के होते हैं, दो किस्म। ये लिटमस क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है ये, ठीक है, याद रखना। ये ब्लू है, एक रेड है। देखो एसिड किस में टर्न होता है, पर्पल रेड में, ठीक है, और बेस किसको होता है, पर्पल ब्लू में। तो ये बोला था ना, मतलब कि एसिड पर्पल मीन ब्लू है ना, एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड और बेस टर्न ब्लू टू मतलब रेड टू ब्लू, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। किसी को कहीं पे डाउट होगा प्लीज एवरीबॉडी, गेटिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास है एसिड। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड ABR, बेस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू BRB, ठीक है, ये एक्रोनिम याद रखना। टर्मरिक, अब ये भी नेचुरल इंडिकेटर है, अभी लिटमस वो भी नेचुरल इंडिकेटर था, ठीक है। किस प्लांट से, कौन सा प्लांट है, लाइकन है, ठीक है। जो लिटमस सोल्यूशन है वो एक पर्पल कलर का है, लिटमस सोल्यूशन है वो क्या हमारे पास पर्पल डाई है, गेटिंग। कौन से फैमिली से बिलोंग करता है ये, थैलोफाइट, गेटिंग प्लांट्स।
अब एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड ABR और बेसिस टर्न रेड लिटमस, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। गेटिंग एसिडिक मीडियम में येलो ही रहता है, लेकिन बेसिक मीडियम में ये येलो से रेड हो जाता है। गेटिंग टर्मरिक क्या होता है, जैसे हम खाना वगैरह खाते हैं, गेटिंग तो उसके क्या हो जाता है, हमारे वाइट कपड़े या जो वाइट कपड़ा होता है, ठीक है, या पैंट या जो भी शर्ट वगैरह, ठीक है, तो जब वो दाल वगैरह या कुछ और भी सब्जी गिर जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है जब हम उसको हाथ से निकालते हैं, ऐसे मतलब साफ करते हैं, हाथ से साइड करते हैं उसको, तो वो येलो हो जाता है। गेटिंग उस टाइम वो मीडियम कैसे होता है, एसिडिक मीडियम। मतलब उस टाइम कौन सा था, ये टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है, एसिडिक मीडिया है। मतलब कि जो दाल वगैरह होती है उसमें क्या होता है, हेल्दी होती है, हेल्दी की वजह से मीन्स टर्मरिक। एसिडिक मीडियम में क्या था, जब हमने साबुन का यूज़ नहीं किया था उस टाइम, उसमें क्या था, एसिडिक मीडियम था, तो वो येलो ही रहा। गेटिंग जैसे ही हमने क्या किया, हमने साबुन का यूज़ किया, ठीक है, तो येलो से क्या हो जाएगा, रेड हो गया। ठीक है, येलो से क्या बन गया, वो रेड बन गया। गेटिंग तो बेसिक मीडियम जो सोप है, जब हमने सोप का यूज़ किया तो क्या हुआ, बेसिक मीडियम था, उससे वो क्या हो गया, रेड हो गया। ये आपने याद रखना। तो टर्मिक इज आल्सो ये नेचुरल इंडिकेटर है, बिल्कुल। ठीक है, मैनी टाइम्स वी हैव नोटिस दैट ये येलो स्टैंड ऑफ है ना, एक येलो मतलब दाग हो जाता है ना, जैसे हमारे कपड़ों पे दाग लग जाता है ना। मैनी टाइम्स वी हैव नोटिस दैट ये येलो स्टैंड ऑफ कड़ी ऑन ए वाइट क्लॉथ विच इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टर्मरिक इन कड़ी। तो वाइट कपड़े के ऊपर जब गिर जाता है तो क्या हो जाता है, एक स्टैंड लग जाता है। गेटिंग तो उसके बाद क्या हो जाता है, जब हम इसके ऊपर साबुन लगाते हैं तो टर्न्स रेडिश ब्राउन, ये किस में बदल जाता है, रेडिश ब्राउन में। व्हेन सोप इज स्क्रब्ड, जब सोप हम क्या करते हैं, इसके ऊपर स्क्रब करते हैं ना, लगाते हैं, मीन्स सोप क्या एक बेसिक इन नेचर होता है। गेटिंग तो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। इससे हमें ये पता चलता है जो सोप है वो बेसिक इन नेचर होता है। विच चेंजेस द कलर ऑफ द टर्मरिक इन द कड़ी स्टैंड टू रेड ब्राउन। तो जो टर्मरिक का कलर होता है उसको रेड ब्राउन में कन्वर्ट कर देता है। गेटिंग तो ये आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सोप बेसिक इन नेचर होता है, टर्न्स रेड। तो टर्मरिक एक नेचर इंडिकेटर है। मैनी टाइम्स वी हैव नोटिस दैट येलो स्टैंड ऑफ द कड़ी ऑन द वाइट क्लॉथ विच इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टर्मरिक इन कड़ी turn reddish brown when soap is scrubbed on it. This is due to the fact that the soap solution is basic in nature, which changes the color of turmeric in the curry stand to red brown. Next one is the methyl orange. अब मिथाइल ऑरेंज क्या है, द नेचुरल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज। याद रखना, जो नेचुरल कलर होता है मिथाइल ऑरेंज का वो कैसे होता है, ऑरेंज ही होता है। मिथाइल कलर इंडिकेटर जब एसिड में होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। ठीक है, याद रखना, पहले पढ़ा चुका हूँ। गेटिंग वो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में, जो एसिडिक प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई। गेटिंग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिडिक मीडियम। अगर ये एसिडिक मीडियम में होगा तो क्या देगा, मिथाइल ऑरेंज, ये रेड कलर देगा। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स येलो कलर इन बेसिक मीडियम। अब जैसे ही बेसिक मीडियम आ जाएगा, ठीक है, तो बेसिक मीडियम में क्या करेगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। याद रखना, एसिडिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर होता है उसका कलर कैसे होता है, जब इसको ऐड करते हैं तो ये रेड हो जाता है, लेकिन बेसिक मीडियम में क्या होता है, ये येलो होता है। ये आपने याद रखना, वेरी गुड। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज़ कौन सा कलर देता है, येलो कलर। किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में येलो कलर देगा, एसिडिक मीडियम में क्या देगा, रेड कलर। तो मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल कलर ऑफ द मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज। जो न्यूट्रल कलर होता है मिथाइल ऑरेंज का, ऑरेंज ही रहता है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिडिक मीडियम और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव येलो कलर इन बेसिक मीडियम। अब है फिनोप्थलीन, वेरी वेरी, ये न्यूट्रल कलर ऑफ फिनोप्थलीन इज कलरलेस। जो न्यूट्रल कलर होता है फिनोप्थलीन का वो कैसे होता है, कलरलेस। याद रखना, द न्यूट्रल कलर ऑफ फिनोप्थलीन इज कलरलेस। फिनोप्थलीन होता है इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम। फिनोप्थलीन इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर इन बेसिक मीडियम। गेटिंग एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये कलरलेस होता है। बेसिक मीडियम में क्या है, ये पिंक होता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो फिनोप्थलीन है, नेचुरल कलर ऑफ फिनोप्थलीन इज कलरलेस। ठीक है, और ये क्या होता है, कलरलेस होता है। गेटिंग जैसे मिथाइल ऑरेंज वो ऑरेंज था, और ये क्या था, न्यूट्रल कलर ऑफ फिनोप्थलीन इज कलरलेस। फिनोप्थलीन इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम और फिनोप्थलीन इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर टू एसिड बेसिक मीडियम। तो जो फिनोप्थलीन है एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये कलरलेस होगा, और बेसिक मीडियम में क्या होगा, वो पिंक कलर देगा। देखो यही मैंने टेबल बनाया, लिटमस रेड टू ब्लू में, मतलब कि लिटमस जो होता है वो एसिड मीडियम क्या हो गया, रेड हो जाएगा, मींस एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड। और बेसिक मीडियम क्या हो जाएगा, रेड टू ब्लू। टर्मरिक क्या आ गया,
ये येलो हो जाएगा एसिडिक मीडियम में, और रेड इसमें हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज रेड होगा एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में येलो हो जाएगा। फिनाफ्थलीन क्या करेगा, एसिडिक मीडियम में कलरलेस होगा और बेसिक मीडियम में पिंक हो जाएगा। ठीक है, ये टेबल भी है इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी को कहीं भी प्रॉब्लम होगी प्लीज़ एवरीबॉडी आस्क्ड मी इन द कमेंट सेशन। गेटिंग एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेशन। गेटिंग इंपॉर्टेंट है, देखो इससे हर एक चीज़ मैं कंप्लीट यहाँ पे करवा रहा हूँ। अभी दो तीन लेक्चर आएंगे इसके, और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। गेटिंग, अब हमारे पास है नेक्स्ट ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, ऑल फैक्ट्री। गेटिंग, द टर्म ऑल फैक्ट्री मीन्स रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है, एक ऐसे टर्म है जिसका मीन्स है जो किससे रिलेट करता है, सेंस ऑफ स्मेल से। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है, द टर्म ऑल फैक्ट्री मीन्स रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। दो substances whose smell or odor changes in acidic or basic solution are called olfactory indicator। ऐसे substances जिनका स्मेल या ऑर्डर चेंज होता है एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में, उसको कहा जाता है olfactory इंडिकेटर। ठीक है, एसिड और बेसिक मीडियम में जब उनका स्मेल चेंज हो जाती है या सेम रहती है, ठीक है, उसको कहा जाता है olfactory इंडिकेटर। एंड olfactory इंडिकेटर यूजली वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट, मतलब कि olfactory इंडिकेटर जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जब हम एसिड और बेस इज एडिड टू इट, जब एसिड और बेस हम इसमें ऐड करते हैं, देन इट करैक्टेटिक्स स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तब हम इसकी जो भी करैक्टेटिक स्मेल होता है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे ओनियन क्लोव ओनियन आ गया, उसके बाद क्लोव आयल आ गया, विनीला एक्सट्रैक्ट आ गया, और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर याद रखना। अब देखो, अब ओनियन है ना, ओनियन ठीक है, एसिडिक मीडियम में क्या हो गया, एसिडिक जब एसिड डाला तो मतलब कि ये क्या आ गया, इसकी स्मेल ऐसी रही, ठीक है, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन बेसिक मीडियम में क्या आ गया, स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। अब इसकी जो भी स्मेल थी वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और कैन नॉट बी डिटेक्ट, ठीक, पता ही नहीं चलेगा, और स्मेल इसकी क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी बेसिक मीडियम में। याद रखना, ऑनियन की एसिडिक मीडियम में ऐसे रहेगी स्मेल, लेकिन बेसिक मीडियम में डिसअपियर हो जाएगी, मीन्स स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। ठीक है, क्लोव ऑयल में क्या आ गया, जो एसिडिक मीडियम में है वो सेम रहेगी गेटिंग, लेकिन बेसिक मीडियम में भी खत्म हो जाएगी। वनीला एक्सट्रैक्ट में क्या हो गया, इसमें भी एसिडिक मीडियम में ऐसे रहेगी, और बेसिक मीडियम में क्या हो गया, स्मेल डिसअपियर या स्मेल फेड्स हो जाएगी। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ठीक है, तो ऑल फैक्ट्री क्या है, द टर्म ऑल फैक्ट्री मीन्स रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का क्या मीनिंग है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का मीनिंग है द टर्म ऑल फैक्ट्री मीन्स रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। दो सब्सटेंसेस हु स्मेल और ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका स्मेल या ऑर्डर चेंज होता है एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में, उसको कहा जाता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर यूजुअली वर्क ऑन द प्रिंसिपल, ये किसके प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, दैट व्हेन एन एसिड और बेस इज एडिड टू इट, जब एसिड और बेस इसमें हम ऐड करते हैं, देन इट कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, तब इसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है स्मेल हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑनियन, क्लोव ऑयल, वनीला एक्सट्रैक्ट और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑनियन एसिडिक और बेसिक मीडियम में ये इसमें सेम रहेगी, इसमें डिसअपियर हो जाएगी, क्लोव ऑयल में सेम रहेगी, इसमें डिसअपियर, वनीला एक्सट्रैक्ट इसमें डिसअपियर हो जाएगी या फेड हो जाएगी। ठीक है, आई होप एवरीवन प्लीज एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल हियर, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। गेटिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।